कभी कभी किसी की याद दिल पे इतना आ जाना कि अपने खुद के अस्तित्व को ही भुला देना और उस पल के लिए मुस्कुराना कि काश वो होता तो जीवन कुछ और होते। इसलिए हम लोगों के सोशल साइट चेक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस इंसान के जीवन पे क्या चल रहा है। और किसी कारणवश आप खुद भी सोशल साइट में कुछ पोस्ट करते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यम से आपके जीवन में रील्स ब्लॉग के सहारे से आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपकी कंडीशंस ये हैं। खामोशी में उसका नाम लिए बगैर, उसे कुछ बोले बगैर, क्योंकि उनके जीवन भी आगे बढ़ चुका है और आप भी अभी हो सकता है शादीशुदा हो चुके होंगे, बच्चे वगैरह आपके जीवन पे आ चुके होंगे। अगर नहीं भी आया है तब भी आपके बीच में और उनके बीच में काफी दूरियाएं हो चुके होंगे। उसके बावजूद भी कोई ना लेना है ना देना है। उसके बावजूद आप चुपचाप से कुछ वीडियो प्रेजेंट कर देते हो ताकि वो देखें। आपको ऐसा एक महसूस होता है कि इस वीडियो को उस तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वो समझे कि मैं ऐसा हूं। और हो सकता है आप भी उनके वीडियोस को, उनके साइट्स को चेक करके ये महसूस करने की कोशिश करते होंगे कि उनके जीवन पे क्या चल रहा है। तभी तो आप ये पोस्ट करते हो, कुछ दिखाते हो और कुछ गाने जो महसूस आपको होता है सुन के, उसे आप दर्शाते होंगे, देखते होंगे। इसीलिए आज ये रील्स इतने फेमस है। और इसमें दो तरह के रील्स लोग बनाते हैं। एक फेमस होने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशंस को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए कि लोग उसे जाने समझे, ये एक इफेक्ट है। और दूसरा इफेक्ट है कि आपके मन के अंदर चल रहे भावना को आप दर्शाना चाहते हो खामोशी में। आपका ये सोच नहीं रहता है कि दुनिया आपको देखे, फॉलो करे। आपका सोच केवल इतना रहता है कि वो इंसान देखे जिसको आप दिखाना चाहते हो, या कभी कभी आप उनको याद करते हो। यही दो अवस्थाएं में लोग सोशल साइट्स देखते हैं या सोशल साइट्स में कुछ प्रस्तुत करते हैं। डीप हीलिंग कंडीशंस में ऐसे साइकोलॉजिकल को, मनस्थिति के स्टेज को सोल फॉर्मिंग इफेक्ट्स कहा जाता है। सोल फॉर्मिंग इफेक्ट मैंने खुद ही रिसर्च करके नैरो सिस्टम्स के कंडीशंस को समझने के बाद प्रस्तुत किए हैं। इसलिए ये आज तक किसी नैरो साइंटिस्ट, कोई ब्रेन डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट ने इस संसार में प्रस्तुत नहीं किए हैं। हाँ, भले ही कुछ रिसर्च हुए हैं जहां लोगों को ये समझ में आता है कि वास्तविकता में इमोशंस क्या है और ब्रेन के कौन से हिस्से हैं जहां क्या क्या बचता है। जैसे कि 1920 पे ज़ेगर्निक इफेक्ट्स संसार में आए। ज़ेगर्निक इफेक्ट्स ने हमें बताया कि हमारे मनस्थिति के ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले इमेगडुला, यानी कि ग्रीक में हम जिसे एलिमेंट्स भी कहते हैं, इमेगडुला, जिसमें हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं। और इमोशंस ट्रिगर होने के बाद दूसरा ब्रेन का अवस्थाएं है, वो है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस में स्मृतियों के समय सीमा तय होते हैं, यानी कि मेमोरीज का टाइम्स वहां पे फिक्स होता है, वो भी हमारे ब्रेन के अंदर ही होता है। और तीसरा है प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन के एक ऐसे हिस्से हैं जहां ब्रेन एनालिसिस करता है कि ये सही था या गलत। ये तीनों रिसर्च सब ऑलरेडी साबित हो चुके हैं, जिसके आधार पे हम इमोशंस जैसे भावना को समझ सकते हैं। और इसके आगे ब्रेन पे चल रहे कनेक्शंस, ये कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं और वो कौन सा एक पहलू है जहां हमें समझना है। यही इस वीडियो का मेरा मकसद है, आपको समझाने का कि वास्तविकता में सोल फॉर्मिंग क्या है। सोल फॉर्मिंग को मैंने खुद ही मेंटल लेवल के परिस्थितियों को सोच समझ के इजाद किए हैं। काफी ब्रेन्स के कंडीशंस पे रिसर्च करने के बाद मुझे एक कनेक्टिविटी देखा जो हमारे ब्रेन्स के आइसोलर सिस्टम्स में, यानी कि चेतना के जो सिस्टम है, जिसे हम इंसुलर कॉर्टेक्स भी कहते हैं, या फिर एक डिफॉल्ट नेटवर्क मोड, यानी कि एक ऐसे डिफॉल्ट मोड होते हैं हमारे माइंड पे, कहीं कहीं जगह पे जाके वो यादें एक दूसरे के साथ ट्रिगर होते हैं। तो ये सारे तीनों चीज, जब पांचों चीज आपस में मिलते हैं तो एक नए थॉट प्रोसेस का जन्म होता है, जिसे मैंने नाम दिया है सोल फॉर्मिंग्स का। सोल फॉर्मिंग्स यानी आपके अंदर छिपे हुए इच्छाएं, दबे हुए यादें, और उन यादों से जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी वीडियो के माध्यम से या किसी सोशल साइट के माध्यम से, चुप रहे के, बिना बोले चुप रहे के, यदि आप अपने जीवन के कुछ चीजों को दुनिया को दिखाने के प्रयास कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशंस को, ऐसे फॉर्मिंग्स को जो आत्मा और फॉर्मिंग्स के साथ में जोड़ के बनाए गए हैं, शब्द से ये शब्द को उजागर किया गया है। यानी कि आपके मन के अंदर छिपे हुए चेतनाएं और
उस चेतनाओं को खामोशी से दुनिया को प्रेजेंट करने वाले तरीके, या किसी एंगल में उस इंसान के जीवन पे चल रहे परिस्थिति को समझने की जरिया, समझने की स्थिति, जिसे आप सोशल साइट्स के माध्यम से समझने के प्रयास करते हो, खासकर यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम से आप देखते हो और बिना कहे आप उसके जीवन पे चल रहे गतिविधियों को समझने की कोशिश करते हो। और हो सकता है आप खुद भी सोशल साइट क्रिएट करके आप बता दो, यहाँ ना आपको कुछ मिलना है ना उनको कुछ मिलना है, पर हो सकता है एक उम्मीद आपके मन पे है कि काश किसी जगह पे कोई बैठा हुआ इंसान जिसकी यादें मेरे जीवन पे कभी कभी आते हैं, वो शायद मेरे वीडियो को देखता होगा। इसी छोटे से कनेक्टिविटी या कुछ पल के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट आने वाले कंडीशंस को और दिखाने वाले, समझाने वाले कंडीशंस के इफेक्ट्स में ही आज दुनिया इस तरह की हरकतें करते हैं। यानी कि किसी की सोशल साइट कभी चेक करते हैं तो कभी कभी अपने ही सोशल साइट्स में अपने जीवन की गतिविधियों को दिखाते हैं। इसलिए सोशल साइट्स आज इतने फेमस हो चुके हैं। दरअसल ये माइंड के एक ऐसे सोल फॉर्मिंग कंडीशंस है। वैसे ये सोल फॉर्मिंग कंडीशंस समझने का एक जरिया है कि वास्तविकता में हमारे जीवन क्यों प्रेजेंटेबल्स है और हम क्यों दूसरों के जीवन के अंदर छिपे हुए प्रेजेंटेशंस को देखना चाहते हैं। यानी कि खामोशी में चुप रह के जब हमारी यादें तरोताजा हो जाते हैं तो उस यादों को बरकरार रखने के लिए, जिससे हमें प्लेजर्स मिलता है, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ एक डोपामाइंस और एक कंडीशंस हमारे मनस्थिति में पैदा होता है, जिससे हम खुश हो जाते हैं। इसलिए हम इस सोल फॉर्मिक कंडीशंस इफेक्ट्स के सहारे लेके संसार में रील्स बनाया करते हैं या फिर रील्स देखते हैं या कुछ भी ऐसे सोशल साइट में पोस्ट करते हैं। कुछ वीडियो हो चाहे कुछ ऐसे इमेजेस हो जिसे हम प्रस्तुत करते हैं ताकि हम थोड़े से कनेक्टिविटी में रहें। इसलिए ये सोल फॉर्मिक कंडीशन, सोल फॉर्मिक इफेक्ट पहली बार आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। बात थोड़ा सा अलग आपको लगे पर वास्तविकता यही है। अगर वरना ऐसा नहीं होता तो अपने दिल के अंदर झांक के देखिए कि आपको किसकी यादें आती हैं। कभी कभी आप खो जाते हो उन पुराने स्मृतियों में, यादों में, ये सोच के कि काश इस तरह के कंडीशंस अगर उस वक्त होते। जैसे हमारे मेंटल कंडीशंस में एक ब्रेन के अंदर पे एक तत्व होते हैं जिसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, यानी कि प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स के अंदर पे एनालिसिस करने का एक प्रोसेस, केमिकल वे है, स्टेज है, जहां हम समझते हैं कि ये सही होता या ऐसा होता या वैसा होता। और साथ साथ में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि हिपोकैम्पस, जहाँ पे स्मृतियाँ तैर रहे होते हैं, स्मृतियाँ की गतिविधि यानी कि यादों के ऐसे कंडीशंस जो एक दूसरे के साथ जब मिलता है तभी ये उत्पन्न होते हैं। पर उसके बावजूद आज तक इसे किसी ने भी रील्स या दिखाने की प्रदर्शन मार्ग की ओर जोड़ा नहीं है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पहली बार पता चल रहा है कि वास्तविकता में ये यादें आपके जहन पे क्यों आते हैं और कभी कभी इन यादों में आप क्यों खुश हो जाते हो। इस तरह के डीप बातें और ब्रेन के एक एक पार्ट्स के कि कहाँ स्मृतियाँ होते हैं, कहाँ यादें, कहाँ इमोशंस, कहाँ कॉन्शियसनेस, कहाँ अवचेतना, कहाँ चेतना, ये सारे बातें आपको मेरे किताब यानी कि द मंथरास थ्योरी में इसका झलक आपको प्रस्तुत होगा। इसलिए जानने के लिए बहुत जल्द मैं उस किताबों को भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बात हो रहा है यादों का, तो मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। और इतना बोल देता हूँ कि जो यादें अभी आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो मन में और दिखाने के प्रयास कर रहे हो खुश होके पोस्ट करके, तो बुरा नहीं है, क्योंकि इंसान की खुशी ऐसे ही है और इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस दिन इंसान की मनस्थिति ऐसा सोचने पे उन्नत हो गए तो आपके जीवन भी समझ में, आपके जीवन पे भी एक खुशहाली खुद ब खुद प्रस्तुत होने लगेगा, बशर्ते सारे लोग इस तरह से समझने लगे। लेकिन यदि आप चाहते हो कि कुछ वीडियो को बनाए, दुनिया को दिखाए और साथ साथ में उस इंसान तक भी वो वीडियो पहुंचे जिसे आप बताना चाहते हो कि यस, आज भी वो यादें जहन पे तरोताजा है और कभी कभी इन यादों के सहारे से एक मुस्कुराने का वजह मुझे मिल जाता है, तो ये वीडियो इसी सोच के आधार से ऐसे ही सोल फॉर्मिंग कंडीशंस के इफेक्ट्स के माध्यम से लोग बनाते हैं। यही है सोल फॉर्मिंग या सोल फॉर्मिक, आप कुछ भी कह सकते हो। और इस सोल फॉर्मिक इफेक्ट्स को आज समझने के बाद
यदि आप किसी की वीडियो को देखो, समझो, तो ये समझ लेना कि आपकी स्मृतियां, यादें आपको महसूस करा रहा है, एक खुश होने का वजह दे रहा है। और यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हो, दिखाते हो, तो आपके मन में छिपी हुई इच्छाएं दबे हुए होते हैं। इसमें 2 कंडीशन से मैंने ऑलरेडी बता दी, एक फेमस होने के लिए, दिखाने के लिए, और दूसरा बिना बोले चुपचाप से उनका नाम लिए बगैर ये कह देना कि अब भी मैं तुम्हें याद करता हूं। ऐसे मनस्थिति मेरे दिमाग में चल रहा है। कहना सोलफोमिक है और इसीलिए रील्स या ऐसे ब्लॉग्स, वीडियो सोशल साइट में लोग आज बनाते हैं। बस यही है सोलफोमिक कंडीशंस। और अगर ये सोलफोमिक कंडीशंस नहीं है तो अपने अंदर छिपे हुए मैं को देखिए, पूछिए कि आप किसको याद करते हो। कभी कभी जताने की कोशिश करते हो, दिखाने की कोशिश करते हो, गाना गा के, गाना दिखा के, वीडियो बना के, या उनके वीडियो को देख के कभी ना कभी किसी को महसूस तो आप जरूर करते होंगे। भले ही वो अपने आपके पेरेंट भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, और खासकर उन पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिकाओं का वो रिलेशनशिप जिसे आपने कभी देखे थे, या कोई ऐसा इंसान जिसे आपने जाना, सोचा कि काश वो होता तो बात कुछ और होता। और खासकर बात यह है कि जब आपके अंदर की इच्छाएं किसी कारणवश आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, दिखा नहीं पाते हो, और किसी मजबूरी में उस इंसान को समय नहीं दे पाते हो जो आप दे सकते थे, आपके बीच में उतनी बातें नहीं हो पाता है जो हो सकता था, उस कंडीशंस में ये सोलफोमिंग और भी उत्तेजित हो जाते हैं। यानी कि आपको पता रहता है कि काश अगर उस वक्त ये सिचुएशन ऐसा नहीं होता था तो मेरा स्वरूप कुछ और होता था, तुम और मेरे, यानी कि आपके और मेरे रिलेशनशिप कुछ और होते थे। और उसके बावजूद भी कोई बात नहीं, भाग्य की एक चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे रिलेशंस, मेरे जीवन ऐसा चल रहा है। हर चीज जीवन पे नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करता हूँ। कभी कभी आपकी यादों में वैसा ही महसूस करता हूँ जैसा उस वक्त में महसूस करता था। इस कंडीशंस को दुनिया को दिखाना, समझाना ही सोलफोमिंग है। इसलिए लोग वीडियोज में, रील्स में, सोशल साइट में आज इतने खो जाते हैं। बस यही है इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य कि आप समझो कि इफेक्ट्स, सोलफोमिक का नया इफेक्ट्स, सोलफोमिक इफेक्ट्स क्या है, जो आज तक किसी भी साइकोलॉजिस्ट द्वारा इस संसार में मेंटल कंडीशंस पे इजाद नहीं हुआ है। ये प्रथम बार है। सोचिएगा जरूर और समझने का कोशिश करिएगा। यदि आप किसी को याद कर रहे हो, ये बुरा नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में खो जाना ही सोलफोमिक कंडीशंस कहलाता है, जहां आप चुपचाप से खामोशी में किसी के नाम लिए बगैर सोशल साइट्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो याद आज भी है और मैं तुम्हें आज भी याद करता हूँ। सिचुएशंस अगर वैसा ना होता तो कुछ हालात कुछ और होते। ये केवल बताने का एक जरिया है जिसमें आपकी सिचुएशन उस वक्त आप बोल नहीं पाए तो आप वीडियो, सोशल साइट्स के माध्यम से मन की बात कह देते हो। तब ये यादें आते हैं और आपको किसी के माध्यम तक पहुंचना अच्छा लगता है। ये केवल एक सोलफोमिक इफेक्ट्स हैं, केवल सोलफोमिक इफेक्ट्स जो मनस्थिति के लेवल पे हैं। और यदि आप अभी भी अकेले हो तो ये वीडियो के माध्यम से या ऐसे सोशल साइट्स के माध्यम से आपकी कनेक्टिविटी दोबारा बन जाता है। तो इससे अच्छे पवित्र रिलेशंस क्या हो सकते हैं, इसे बनाते रहिए। पर यदि आप ऑलरेडी सेटल हो चुके हो, विवाहित हो चुके हो, आपके जीवन पे आप आगे काफी निकल चुके हो, तो ऐसी चीजों पे ज्यादा नहीं पड़ना है। बस कभी कभी ये याद आ जाए तो देख लेना है, दिखा लेना है कि कंडीशन से है, और खुश हो जाना है और आगे बढ़ जाना है। सिंपल रहना है हल्के फुल्के, क्योंकि ये केवल मेंटल का एक कंडीशन से, सोलफोमिक इफेक्ट्स से, इफेक्ट्स साइकोलॉजी का एक इफेक्ट्स है जो पल भर के लिए है। अच्छा है यदि आप रिलेशनशिप में कुछ उम्मीदें आपके अभी बाकी है या कुछ कर सकते हो, पर यदि आप काफी आगे निकल चुके हो तो ये केवल सोलफोमिक इफेक्ट्स, केवल साइकोलॉजिकल कंडीशंस और कुछ भी नहीं। इसमें ज्यादा डूबना नहीं है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।